हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके चेहरे पर से मुस्कान जानी नहीं चाहिए। लगातार किसी न किसी तरीके से आप लोगों से मिलते आ रहा हूं, बातचीत करते आ रहा हूं। पिछले 2 दिनों से व्यस्तता बढ़ जाने के कारण, चूँकि +2 के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार करना होता है, फिर उसके लिए एक सेशन तैयार करना होता है। तो थोड़ी सी परेशानी के कारण मैं पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। इसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू ग्रामर का चल रहा था, वो हमारा ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिटरमिनर्स था, जो कि मैं डिटरमिनर्स के कॉन्सेप्ट को मैं बतलाया था, और उसके बाद काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स के बारे में मैं बतलाया था। ओके, आर्टिकल जो पार्ट्स, पहला पार्ट्स था काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स के पहला पार्ट आर्टिकल के बारे में भी मैंने बतलाया था। आर्टिकल के बारे में मैं बतलाया था ए और एन। डिफिनिट आर्टिकल जो है वो द है, इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन है। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज, ए का यूज करते हैं वैसे नाउन से पहले, वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले ए का यूज करते हैं, और वैसे नाउन जिनका पहला लेटर वोवेल हो, उससे पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। लेकिन मैं बतलाया था साथ ही कि अगर कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो आपको चकमा देंगे, कुछ ऐसे भी वर्ड्स जो आपको चकमा देने का प्रयास करेंगे, आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप धोखे में नहीं आना है, एकदम समझकर सवाल को बनाना है। तो जैसे कुछ वर्ड, जैसे मैं बताया था ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का H कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर रहने के बावजूद भी हम यहाँ जो है सो एन का यूज करेंगे। यहाँ हम एन का यूज करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जब H ऑनेस्ट, H को हो नहीं पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, H को ऑनेस्ट बोलते हैं। इसीलिए हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी जांचना नेसेसरी है। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बतला चुका हूं। चलिए, उसके बाद ए, जैसे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का यू पहला लेटर वॉवेल है, लेकिन हम यहाँ एन का यूज नहीं करके ए यूनिवर्सिटी का यूज करेंगे। आपको ये भी याद आ गए होंगे आपको। ओके, उसके बाद मैं बात किया था आर्टिकल द का, डेफिनिट आर्टिकल द का, वेयर वी यूज आर्टिकल द एंड वेयर वी डू नॉट यूज आर्टिकल द। आर्टिकल द का यूज कहाँ करते हैं, आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं करते हैं। आप उन्हें भी रिवीजन उनकी भी यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बतलाया था, डिटरमिनर्स के कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपने उसका एक अलग वीडियो में बनाया था। आशा करता हूं कि आप लोग उस सारे एग्जाम्पल्स को, कॉन्सेप्टेबल एग्जाम्पल्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा और उसे बनाए होंगे आप। ओके, अब बात करते हैं यूजेज ऑफ डिटरमिनर्स, है ना। डिटरमिनर्स की यूजेज को, है ना, कुछ यूजेज है डिटरमिनर्स की। जैसे आर्टिकल के बाद काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में पहला आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्वांटिफायर्स थे, क्वांटिफायर के बाद फिर पॉजिटिव है, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और इस प्रकार से फिर काइंड सुन के। तो उनका अब आगे यूजेज ऑफ डिटरमिनर्स, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यूजेज ऑफ डिटरमिनर्स में देख लीजिए, जैसे दिस, दैट, दिस, ये सब डिटरमिनर्स है। अब हम लोग बारी बारी से इनका इन सेंटेंस को देखेंगे। जैसे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। दिस, दैट, दिस, दोस डिमॉन्स्ट्रेटिव। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। हिंदी मीनिंग साथ साथ आप देखते चले जाएंगे। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। यहाँ दिस का मैं बतलाया था कि डिटरमिनर्स का यूज होता है नाउन का लोकेशन और इन्फॉर्मेशन बतलाने के लिए। ये नाउन है पिक्चर, नाउन का इन्फॉर्मेशन या लोकेशन क्या है कि दिस पिक्चर, यह पिक्चर किसी खास पिक्चर के बारे में कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार था। कैसा कहानी? तो दैट स्टोरी, स्टोरी नाउन है, स्टोरी से पहले हम डिटरमिनर्स का यूज किए हैं, है ना। स्टोरी नाउन है और नाउन से पहले ही तो डिटरमिनर्स आता है, नाउन से पहले ही तो डिटरमिनर्स आता है, ताकि नाउन के बारे में उसका लोकेशन और इंफॉर्मेशन बतला सके। दीज, लिसन टू दीज सेंटेंसेज, है ना, इस वाक्यों को सुने। लिसन टू दीज सेंटेंसेज, इस वाक्यों को सुने। आई बाउट दोज बुक्स यस्टरडे, मैंने पिछले दिन वो, आई बाउट, मैं खरीदा, दोज बुक्स, वे सब किताबें, यस्टरडे, है ना, मैं कल वे सब किताबें खरीदा, मैंने कल वे सब किताबें खरीदे।
ए, देयर इज अ पेन, पेन से पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है ना। हैव यू एवर सीन एन अपोलो हॉस्पिटल, क्या आपने कभी अपोलो हॉस्पिटल देखा है? तो एन, अपोलो, अभी मैंने बताया वैसा नाउन जिसका पहला लेटर वॉवेल हो तो वॉवेल लेटर से पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ओके, द, यू विल सी द ताजमहल, है ना। सी द आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज हुआ है, क्योंकि अगर पूरे ब्रह्मांड में, संसार में कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्थान, कोई किसी का नाम, है ना, अगर कोई खास होता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करता है। सो हियर वी विल यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर ताजमहल। ओके, द ताजमहल। माई, कम हियर माई, है ना। बॉय, बॉय इज ए नाउन, बॉय इज ए नाउन एंड बॉय इट मीन, बॉय इज अ नाउन, कम हियर माई बॉय, है ना। मेरे लड़के, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आओ। मेरे प्यारे, मेरे, है ना, पॉजेसिव, है ना, पॉजेसिव, संबंधवाचक, संबंधवाचक। माय बॉय, है ना, नाउन, नाउन का लोकेशन क्या है कि मेरा लड़का, है ना, अपनापन, संबंध बना रहा है। दैट इज आवर फर्स्ट विजिट टू द मुंबई, डैश इज आवर फर्स्ट विजिट, है ना, फर्स्ट, दैट इज आवर फर्स्ट, आवर, यहाँ आवर हो गया पॉजिटिव। फिर रवि हैज हर्ट हिज लेग, हीज और हर, हीज हर्ट, है ना, रवि हैज हर्ट हिज लेग, रवि हैज हर्ट हिज लेग, हिज लेग, है ना, लेग किसका लेग? उसका लेग, रवि उसके लेग को क्या किया? हर्ट किया, चोट पहुंचाया। दैट इज हर पर्स, वह उसकी पर्स है ना, वह उसकी पर्स है। पर्स नाउन है, किसकी पर्स? हर मीन्स उसकी पर्स। ओके, आप ये जो है यूजेज ऑफ, मतलब ये सारे डिटरमिनर्स हैं, सेंटेंसेज में इनका यूज कैसे होता है ये आपने देखा। अगर यहाँ हम बात करते हैं, आप एक बार इन सारे सेंटेंसेज को ठीक तरीके से देख लें, आप इन सेंटेंसेज को ठीक तरीके से देख लें। ओके, देखिए आप सेंटेंसेज को देख रहे होंगे। चलिए, अगर अब अगले डिटरमिनर्स में अगर अब बात की जाए, डिटरमिनर्स में आगे की अगर बात की जाए, तो अब डिटरमिनर्स में मच एंड मेनी, है ना, नाउन का लोकेशन और इन्फॉर्मेशन, ये सारे मैंने कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ लिखे, नीचे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे फिर ये सारे, है ना, मच, मेनी, बोथ, ईच, ऑल, एवरी, ये सब डिटरमाइनर्स हैं। ये सारी डिटरमाइनर्स के यूज कहाँ करने हैं ये अब आप उनको बारीकी से यू विल सी। ओके, यू विल सी वेयर वी विल यूज विच टाइप ऑफ डिटरमिनर्स। ओके, मच एंड मेनी, मच एंड मेनी, वेयर वी विल यूज मच एंड वेयर वी विल यूज मेनी। तो सुनिए, हिंदी मीनिंग ऑफ मच एंड मेनी इज बहुत, हिंदी मीनिंग ऑफ मच एंड मेनी इज बहुत, मच एंड मेनी। वी विल सी द यूजेज, है ना, वी विल सी द यूजेज, different uses of much and many, where we will use much, where we will use many। much plus uncountable noun, much plus uncountable noun, much का यूज हम लोग uncountable noun के साथ करते हैं। अब ये आपको समझना होगा uncountable noun क्या होता है। ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं uncountable noun कहलाता है। तो जिसको गिन नहीं पाते हैं उससे पहले much का यूज करेंगे हम लोग। ओके, much plus uncountable noun। how much milk, आपको पता है कि मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को हम लोग मेजर्ड करते हैं ना, मेजर्ड करते हैं। ओके, तो हाउ मच, कितना, है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज करते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ये बात समझ लेना होगा कि संसार में जो भी सामान होंगे, जो भी वस्तुएं होंगे, जो भी नाउन्स होंगे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, अगर हम उसको नहीं गिन पा रहे हैं, अगर हम उसको नहीं गिन पा रहे हैं तो हम मच का यूज करेंगे, तो हम मच का यूज करेंगे। मेनी का यूज हम कहाँ करेंगे? दोनों का हिंदी मीनिंग बहुत होता है। मेनी का यूज कहाँ करेंगे? हम मेनी का यूज करेंगे, मेनी प्लस प्लुरल नाउन। संसार पूरे ब्रह्मांड में ऐसे नाउन जो प्लुरल हो, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे नाउन जो प्लुरल हो, उससे पहले हम मेनी का यूज करेंगे। संसार में, ब्रह्मांड में जो नाउन प्लुरल होगा, संख्या में एक से अधिक होगा, उससे पहले हम मेनी का यूज करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो, तुम कितने शब्द जानते हो, कितनी शब्द को याद करने की क्षमता है, ताकत है तुम्हारे अंदर, बतलाओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो, तुम कितने शब्द जानते हो। तुम अगर शब्द नहीं जानते हो तो तुम बेजुबान हो, तुम बोल नहीं सकते हो। इसीलिए इट्स योर प्रायोरिटी दैट यू शुड रिमेंबर 5000 वर्ड्स एटलीस्ट, कम से कम 5000, 10,000, 15,000, 20,000 वर्ड्स को अपने दिमाग में आप स्टॉक रखो, तभी जाकर अंग्रेजी साहित्य में आप, इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश स्पोकन को बेहतर कर सकते हैं। यू कैन बेटर द स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इफ यू विल रिमेंबर अनकाउंटेबल वर्ड्स, है ना, infinite words if you remember infinite words। okay, phrases, adams and phrases, one word substitute, synonyms, antonyms should be very clear in your mind, should be remembered in your mind। okay,
हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो, तुम कितने शब्द जानते हो। हाउ मेनी गेम्स डू यू प्ले, तुम कितने, है ना। हाउ मेनी गेम्स, हाउ मेनी गेम्स, मेनी गेम्स, गेम्स हो गया यहाँ प्लूरल, प्लूरल से पहले मेनी लगाएंगे। अब एक बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी कि जितने भी एक से अधिक नाउन जितना भी होगा उससे पहले मेनी लगाएंगे। अगर हम बोथ या ईच की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट बोथ एंड ईच, हम लोग बोथ का यूज, है ना। तो अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो बोथ और ईच का हिंदी होता है दोनों, बोथ और ईच का हिंदी होता है दोनों। बोथ का यूज कहां करते हैं, ईच का यूज कहां करते हैं, अब हम देखेंगे। बोथ के साथ प्लूरल नाउन्स, यानी कि प्लूरल नाउन्स अब आपके समझ में, आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। यानी कि बोथ मतलब होता है दो, यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की जाएगी, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की जाएगी, है ना। तो बोथ, इसका मतलब हुआ बोथ, दोनों। इसका हिंदी क्या होगा समझ में आ जाना चाहिए आपको कि बोथ और ईच मीन्स दोनों को, अगर दो है तो दोनों को। बोथ का यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ। बोथ का यूज किससे, अगर पूरे संसार में कहीं प्लूरल नाउन है, आपको जो भी प्लूरल नाउन दिखते हैं, अगर आपको दोनों, है ना, आपको क्या यूज करना है, बोथ प्लस। जैसे देख लीजिए, बोथ चिल्ड्रेन, पूरे संसार में आप अगर दो की चर्चा करते हैं तो बोथ लगाना है। अगर चूंकि दो हो गया प्लूरल, तो है ना, अगर दो की चर्चा करेंगे, सिर्फ दो की चर्चा करेंगे तो बोथ लगाएंगे। बोथ चिल्ड्रेन आर स्मार्ट, दोनों बच्चे स्मार्ट हैं। बोथ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दोनों विद्यार्थियों, जो ये विद्यार्थियों हैं वो दोनों इंटेलिजेंट है। ईच का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, बोथ का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, ईच का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। अब ईच का यूज करते हैं कहाँ, सिंगुलर नाउन के साथ ईच का यूज करते हैं। ईच डे इज न्यू एंड डिफरेंट, बिल्कुल प्रत्येक दिन हमारा नया होता है और अलग होता है, बहुत बिल्कुल खास होता है, और वही जीवन का इतिहास होता है। ईच बॉय हैज़ अ पेन, ईच बॉय हैज़ अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। सिंगुलर नाउन, ईच के पास सिंगुलर नाउन, देख लीजिए सिंगुलर नाउन है लगा हुआ, यानी कि ईच के साथ सिंगुलर नाउन आता है। इफ वी टॉक अबाउट ऑल एंड एवरी, इफ वी टॉक अबाउट ऑल एंड एवरी, देन हिंदी मीनिंग इज समुच्चा या सारा, यानी कि तीन या तीन से अधिक। आपको समझना होगा, बोथ और ईच में दो, ऑल और एवरी में तीन या तीन से अधिक, यानी कि समुच्चा या सारा, बिल्कुल तीन या तीन से अधिक, समुच्चा या सारा। तो ऑल का यूज कहां करेंगे, एवरी का यूज कहां करेंगे, वी विल सी पार्टिकुलर, ओके, पार्टिकुलरली। ऑल, ऑल का यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ, और एवरी का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि ऑल का यूज प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। ऑल का यूज जो है हम प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, बिल्कुल प्लूरल नाउन के साथ ऑल का यूज होगा, ऑल का यूज प्लूरल नाउन के साथ होगा। ऑल एनिमल्स ब्रेथ एयर, सारे जानवर जो है वो सांसें लेते हैं, यानी कि इससे समझ में आएगा कि तीन या तीन से अधिक है। अगर हम बोलेंगे बोथ और ईच की बात करेंगे तो वो हो गया दो, बोथ और ईच की बात करेंगे तो दो, ठीक है, दो। दो में भी कौन, अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल नाउन है तो बोथ लगेगा, बोथ के साथ प्लूरल नाउन आएगा, और ईच के साथ सिंगुलर नाउन। ओके, चलिए देखिए, ऑल के साथ प्लूरल नाउन आएगा। ऑल एनिमल्स ब्रेथ एयर, सारे जानवर सांस लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इन द क्लास, सारे विद्यार्थी, यानी कि तीन या तीन से अधिक, दो तीन से कम नहीं होना चाहिए, तीन या तीन से अधिक की बात हो रहे हैं, ठीक है। एवरी और सिंगुलर लेता है, एवरी शॉप वाज क्लोज, एवरी शॉप वाज क्लोज, ओके। एवरी मैन मेक्स मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति से गलती होती है। जब तक गलती नहीं होगी आप सीखेंगे कैसे, जब आप सीखेंगे नहीं तो आप में परिवर्तन कैसे आएगा, आप में परिवर्तन नहीं आएगा तो आप अपने छवि से लोगों को कैसे परिवर्तन करिएगा, है ना। चलिए याद आ गया, कहते हैं कि समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता, हम क्या हैं, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। अब हमको लोग क्या समझते हैं, हमको लोग क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क, इससे हमको क्या मतलब है, नहीं, हमको लोग कैसे, हमको क्या मतलब है, हमारी समझ क्या है, ये समझ से हमको जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझ रहे हो ये तुम्हारी समझ है, हम अपनी समझ से जीते हैं, तुम्हारी समझ से नहीं जीते हैं, है ना। तो एवरी मैन मेक मिस्टेक्स, जब तक आपसे गलतियां नहीं होंगी आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, ओके। तो मैं आप फिर से एक क्या करिए, इनको आप फिर से एक सरसरी निगाह से एग्जाम्पल को